टेराकोटा में स्लैब मेकिंग से कुछ शेप देंगे जो पॉटरी का शेप में बना सकते हैं। वो ज़्यादातर कप, ट्रे, ये सब चीज़ें जो है हम लोग स्लैबिंग प्रोसेस में सीखेंगे। और हमने पिछले कई क्लास में बताया है इस तरह के बनाने का तरीका जो है, और इससे हम बहुत तरह का स्लैब का ज़्यादातर यूज करते हैं टेराकोटा वर्क में, लार्ज टेराकोटा वर्क में, पॉटरी बनाने में। तो जो भी तरह का अलग अलग शेप हम उससे बना सकते हैं। ये कटोरे का शेप है, जो घर में भी कुछ ऐसा बर्तन है जिसको हम चाहते हैं कि उसका शेप को लेकर के एक क्ले में शेप हम बना सकें। तो उसमें क्या है ना कि हम बहुत सारे ऐसा शेप है जो कि मिट्टी में वो फंस जाता है और हम उसको जिस बेस पर बनाते हैं वो उस पर अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इसलिए हम जो है ये स्लैब का यूज करेंगे और कैसे उसको कटिंग करेंगे, ये बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये पेस्टिंग का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आप अगर पेस्टिंग अच्छे से नहीं करोगे तो वो वर्क आपका खराब हो जाएगा। इसलिए पेस्टिंग बहुत अच्छे से और संभल के करना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। मैं ये क्ले से वो स्लैब बनाने जा रहा हूं पहले। तो ये हम इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला बनाएंगे ताकि वो पेपर की तरह वो होल्ड हो सके। अब हम कोई एक बेस खोजेंगे जिसको हम वो शेप देना चाहें। टेक्सचर वाला पार्ट है, इसको हम ये टेक्सचरल पार्ट को हम यूज करेंगे बाहर की ओर, और जो फिनिश्ड वर्क है उसको हम अंदर की ओर करेंगे। तो ये हमारे पास एक टेराकोटा का पॉट है जिसको हम यूज करेंगे। इसका हाफ बेस को हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए इस पॉट को हम पलट दिए और हम इसके ऊपर हम इसको बैठाने की कोशिश करेंगे। अगर हम फ्रेंच चॉक पाउडर अगर डालते हैं तो भी बहुत ही अच्छा ये चिपकने का डर नहीं रहेगा। तो फ्रेंच चॉक पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये हम एक इसका जो आउटर शेप है उसको हम इस पॉट के जरिए हम ये शेप ले लिए। हम चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये निकल भी गया बहुत आसानी से। ये इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये एक लोटस का लीफ की तरह हो गया है। तो ये हमारा एक सुंदर सा शेप बन गया है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे। इसके ऊपर हम अंदर से टेक्सचर बनाएंगे, खींचकर इसके ऊपर अंदर से ये हम टेक्सचर दे रहे हैं।
जो कि बिल्कुल देखने में लोटस का लीफ जैसा लगेगा। इस तरीके से इतना करने के बाद थोड़ा सा भींगा हुआ स्पंज से हम इसको मर्ज करेंगे थोड़ा सा, तो वो जो लाइन का जो फाइन एजेस है वो बिल्कुल से मिक्स हो जाएगा इस, और वो लाइन प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसलिए जो है हम इस तरह के टेक्सचर बनाएंगे। इसलिए सिर्फ पॉटरी जो है सिर्फ व्हील से ही नहीं बनाया जा सकता है। पॉटरी बनाने के लिए स्लैबिंग का भी प्रोसेस यूज होता है। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉट्स बनते हैं, बहुत क्रिएटिव वर्क होता है। तो ये हम लोग एक स्कल्पचरल फॉर्म में एक यूटिलाइज वर्क बनाया, जो पॉट एक बाउल के की तरह यूज कर सकते हैं इसको। और ये टेक्सचर बिल्कुल इसको एकदम बिल्कुल से नेचुरल लोटस लीफ की तरह देखने में ये लग रहा है। ये लाइनिंग करने से और भी ज़्यादा सुंदर ये बन रहा है, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये एक तरीका हुआ बनाने का। और इस तरीके से हम और भी बहुत सारा शेप को बना सकते हैं। ये एक बॉल बन गया, इसको थोड़ा सा फैला हुआ ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसको कहीं से हम थोड़ा सा ऐसे बैंड करके मोड़ सकते हैं। इस तरीके से हम जॉइंट भी कर सकते हैं ताकि वो एक जगह से सिमट कर रह जाए इस तरीके से। तो ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब इसके नीचे हम बेस के नीचे ये भी लगा सकते हैं, फुट रेस्ट भी बना के लगा सकते हैं, या तो फिर ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके का काम ये भी टेराकोटा में सिरेमिक्स में भी किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल एकदम से वो लोटस लीफ की तरह बना है ये, और ये हम एक बॉल का शेप दे दिए। तो इस तरह आप चाहे तो मन चाहा इसको शेप दे सकते हैं, बना सकते हैं। मिट्टी एक ऐसा मीडियम है जिससे आप कोई भी आकार को गढ़ सकते हैं, कोई भी शेप को बना सकते हैं। लेकिन इसमें कई सारे टेक्निकल इसके चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का हम टेक्सचर, बहुत फाइन टेक्सचर्स बनाएंगे इसके अंदर में। कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं हम लोग नेचर में बहुत तरह का बहुत सारा ऐसा चीज़ जो खुद ब खुद अपने आप में एक आर्ट फॉर्म होता है, एक शेप होता है। उसको हम लोग डायरेक्ट नेचर से उसको हम किसी भी मीडियम में बनाते हैं तो वो अपने आप में वो सुंदर लगता है, क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है, इसलिए वो सुंदर लगता है। ये टेराकोटा क्ले बॉडी है, और टेराकोटा का टेम्परेचर आप लोगों को पता है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम 600 और मैक्सिमम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है में ये पकाया जाता है। कई सारा ऐसा क्ले बॉडी है
जो बहुत लो टेम्परेचर में पकता है, तो वो हम मिट्टी को टेस्ट करेंगे तभी समझ में आएगा कि ये कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है ये क्ले बॉडी। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है और इसको खूब अच्छे से फिनिशिंग करना है, तभी आप इसको एक सुंदर रूप दे सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक बटरफ्लाई बनाएंगे जो इस लीफ के ऊपर बैठा हुआ है, और वो इसका और भी ज़्यादा और ब्यूटी इसका बढ़ जाएगा। तो हम सबसे पहले अब हम इसके ऊपर एक बटरफ्लाई बनाएंगे। इसके लिए हम ऐसे कॉइल को पहले से हम बना के इसके ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो ये लीफ बाहर की ओर निकला हुआ है इसके ऊपर हम लगाएंगे, और ये एक बड़ा और एक छोटा सा इस तरह का क्ले को हम बटरफ्लाई का विंग बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। और इसमें हम टेक्सचर कोई भी टूल के हेल्प से टेक्सचर देंगे। इस तरीके से टूल्स का हेल्प से हम इसको एक टेक्सचर बनाएंगे और इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इस तरीके से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए फिर स्लिप यूज करेंगे। ये स्लिप हम यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिए और फिर दूसरे साइड का दूसरे तरफ का भी इस तरीके से टेक्सचर बना के फिर इसके ऊपर हम स्लिप लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब छोटा छोटा हम बॉल बना के इसका आँख बनाएंगे। और इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए फिर उस तरीके से स्लिप लगाएंगे और थोड़ा सा स्क्रैच करके थोड़ा हम इसको ज़रूरत के हिसाब से कट करेंगे, एक सुंदर शेप देने के लिए। इस तरीके से और इसके ऊपर हम ऐसे पेस्ट करेंगे ताकि ये दिखता रहे, ये दिखे। इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो आउटर पार्ट है वहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे।
फिर हम इस पर इस तरीके से टेक्सचर बनाएंगे। और ये हमारा बटरफ्लाई बन गया, जो इस बॉल के साथ में ये अटैच है। थोड़ा सा ये इधर हम निकाले हैं, तो ये इस तरीके से दिखेगा। और एक चीज का हमेशा याद रखना है कि पेस्ट करते वक्त स्लिप अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए, और अगर हो सके तो अंदर के तरफ से भी उसको पेस्ट करना चाहिए। अगर हाथ नहीं पहुंच रहा है तो वहां पर टूल्स का यूज करेंगे। और ये हमारा एक बॉल के रूप में स्लैबिंग प्रोसेस में बनाया हुआ ये बॉल जो है, जो एक लोटस का लीफ को ऐसा लग रहा है कि मोड़ करके उसको शेप दिया गया है। तो ये हमारा एक वर्क तैयार हो गया, और इस पॉट के जरिए हम जो है इसका शेप को लिए हैं। तो और इसके ऊपर ये बटरफ्लाई बनाए, और भी बहुत सारा चीज़ बनाया जा सकता है जो देखने में वो सुंदर लगे। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है आप लोग को कि मिट्टी जो सेलेक्ट करेंगे उस मिट्टी में प्लास्टिसिटी के साथ में उस मिट्टी में स्ट्रेंथ हो, इसके लिए उसमें बालू का भी अंश देखना है कि मिट्टी उस काम के लायक है कि नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक क्ले में टेम्परेचर कम सहने की क्षमता होती है, वो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है पकाने वक्त। तो इसलिए वो चीज़ें ध्यान रखना है। और अगर थोड़ा सा पोरस बॉडी बनता है तो उससे भी अच्छा काम होता है, और वो पकाने में ज़्यादा सुविधा होता है। पोरस क्ले बॉडी पकने में ज़्यादा सुविधा होता है, वो क्रैक नहीं होता है, टूटता नहीं है, क्योंकि वो पोरस होता है। पकाने वक्त हमेशा ये चीज़ याद रखना है आप लोग को कि हम जब कोई भी टेराकोटा वर्क को पकाते हैं तो उसको पकाने के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने के लिए अपने जगह खोजता है। अगर वो पोरस बॉडी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली वो बाहर निकल जाता है, और जो हमारा वर्क है उसको नुकसान नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी है मिट्टी में तो उसका टेम्परेचर कम होता है, वो कम टेम्परेचर में पकता है। उसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्रैक हो जाएगा। ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना है आप लोग को कि हम कोई भी वर्क क्ले से कर दिए तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। उसके लिए क्ले बनाने का प्रिपरेशन करने का तरीका आपको जानना है, कैसे तैयार किया जाता है। मिट्टी में एयर पॉकेट्स नहीं रहना चाहिए। एयर पॉकेट्स रहने से भी उसमें ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड स्टोर होता है, इसलिए एयर पॉकेट्स को निकाला जाता है, उसको नीडिंग करके निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो तकनीकी ज़रूरत है उसको आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आप एक अच्छा क्ले में टेराकोटा में आप काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे, और आप लोग प्रैक्टिस करिए अपना घर में। और बस इसी उम्मीद के साथ में नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।